दोस्तों, जब मैं 14-15 साल का था तो मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था। मुझे लोगों के पास जाने में डर लगता था। जब लोग आ जाएं, मुझे कहा जाए विवेक इनके साथ खाना खाओ, मुझे खाना खाने में उनके साथ डर लगता था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था कि वो मुझे देखेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। बल्कि अगर मुझे ये कहा जाए विवेक कुछ बोलो तो सही, मैं कहता नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है, और मैं वहां से कट जाता था। मतलब कि उनसे मिलता भी नहीं था। ऐसा मेरे साथ भी होता है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब नहीं होता है। अब तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने स्टूडेंट से बात करता हूं, सबसे बात करता हूं। लेकिन हां, एक समय था, वो एज होती है कब? जब लगभग 10-11 साल से लेकर 20-21 साल तक। और उस समय हमारे बॉडी में, या हम कहें कि हमारे बायोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और उस समय कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। यदि उस स्थिति से बाहर निकल जाएं तो ठीक होता है। अदरवाइज नहीं निकल पाए तो फिर दिक्कत आती है। और यदि जो मेरे साथ 14-15 साल में होता था और वो अभी आपके साथ होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी, और आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फोबिया। सोशल फोबिया, हम कहें कि सामाजिक, इस फोबिया का हिंदी होता है दुर्भीति। लेकिन हम यहां पर डर लिख रहे हैं क्योंकि डर समझ में आ जाता है, दुर्भीति समझ में नहीं आएगी। तो आप इसको सोशल फोबिया कह लें या सामाजिक डर कह लें। यहां पर सोशल फोबिया का मतलब क्या है? लोगों के सामने आने में डर, लोगों से बातचीत करने में डर। यहां पर डर मतलब लॉजिकल डर नहीं। हां, मेरा बॉस आ जाए तो मुझे डर लगेगा, या कहीं ऐसे कुछ ऐसे लोग आ जाए जो मेरे से बहुत ज्यादा सुपीरियर हों तो मुझे डर लगेगा। लेकिन वो चले गए तब डर नहीं लगेगा। लेकिन सोशल फोबिया, जहां भी फोबिया वर्ड जुड़ गया वहां पर क्या चीज है? इलॉजिकल फियर। मतलब कि मैं सोच के डर लग रहा हूं, अरे मुझे शाम को कुछ लोगों से मिलना है। मैं इमेजिनेशन में, कल्पना में डर में रहा हूं। और अब आप ये बताएं, मैं अपनी कल्पना में भी डरूं, मैं अपनी सोच में भी डरूं, मैं कहीं ना कहीं उस स्थिति के सामने न जाऊं, मैं उससे अवॉइडेंट बिहेवियर करूं। मतलब कि मैं बिल्कुल अवॉइड करूं उस सिचुएशन को जिस सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं या लोगों को मुझे फेस करना है। और यहां पर क्या होता है कि लोग तो ऐसे होते हैं कि लोगों के सामने खाना भी नहीं खाएंगे। जिनको सोशल फोबिया है वो लोगों के सामने खाना भी नहीं खाएंगे, लोगों के सामने बातचीत नहीं करेंगे। अपनी अगर कोई बात है तो मन में रखे रहेंगे, लोगों को अपनी बात शेयर नहीं करने वाले। आप ये समझ लें कि ये जो सोशल फोबिया है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या लोगों को होता है तो उसमें किस तरह की कंडीशन आती है। मैं आपको एक एग्जांपल और दूं कि आप सब पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, और क्या आपको वहां कोई देखता है? और अगर कोई देखता भी है तो क्या दिक्कत है? लेकिन जिसको भी सोशल फोबिया होगा वो पब्लिक टॉयलेट भी यूज नहीं करेगा। ऐसी कोई जगह यूज नहीं करेगा, या ऐसी कहीं भी जगह नहीं जाएगा जहां पर उसको लगेगा कि लोग मुझे देखेंगे। और लोग मुझे देखेंगे और क्या करेंगे? लोग जब भी मुझे देखेंगे तो क्या होगा? मेरा मूल्यांकन करेंगे, मेरा मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। लोग जब भी मुझे देखेंगे तो क्या होगा? मेरी निंदा करेंगे, मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। लोग जब भी मुझे देखेंगे तो क्या होगा? मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसी कुछ चीजें आती हैं। और क्या होगा कि जब वो लोगों के सामने जाएगा तो उसको लज्जा आएगी। लज्जा मतलब वो शर्म आएगी, उसको शर्म आएगी। अब आप ये बताएं कि लोग मेरा इवैल्यूएशन कर रहे हैं, लोग मेरी निंदा कर सकते हैं। लोग जब भी मैं लोगों के सामने जाऊंगा तो वो मुझसे ऐसा व्यवहार करवाएंगे कि जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो मुझे बाध्य करेंगे, वो मुझे फोर्स करेंगे कि नहीं तू ऐसा व्यवहार कर, और फिर वो लोग मेरे पर हंसेंगे। स्टेज फोबिया आप सब जानते होंगे कि स्टेज पर जाने से डर लगता है, स्टेज पर अपनी कोई बात कहने से डर लगता है। बिल्कुल वही बात।
स्टेज पर जाने से डर लग रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें सोशल फोबिया है। और वो इसलिए कि जब भी स्टेज पे जाया जाएगा तो आप खुद देखें कि वहां पर कुछ कहना पड़ेगा, और स्टेज पे जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि बस वो अकेला स्टेज पर खड़ा रहेगा और सामने कोई भी नहीं होगा। नहीं, स्टेज पे जब भी जाने का मौका मिलता है तो 2, 4, 10, 50, 100 लोग सामने बैठे रहते हैं, और वहां पर क्या है, नहीं मैं कैसा लग रहा हूं, मेरे शर्ट पैंट ठीक है कि नहीं है, मेरे चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं है, और मतलब उसको एंग्जाइटी होगी, उसको बहुत ज्यादा चिंता होगी, उसको बड़ा रेस्टलेसनेस फील करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लोगों को फेस करना है और वो ये चाहता नहीं है। इस कारण वो क्या करता है, वो वैसी जब भी उसके सामने परिस्थिति आती है वो कट जाता है, वो उसको अवॉइड करता है, वो उससे दूर रहना चाहता है। और उसका सबसे मेन रीजन क्या है? सबसे मेन रीजन है उसका कि लोग मेरा मूल्यांकन करेंगे, लोग मेरे को इवैल्यूएट करेंगे और वो मुझे देखेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूं, और हो सकता है कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। कभी कभी तो हो सकता है, क्योंकि आप जब कहीं किसी से बात कर रहे होते हैं तो बिल्कुल सही है कि लोग आपका इवैल्यूएशन करते हैं, लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है क्या? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हाँ, कभी आप अजीब बात ही करेंगे, और जब अजीब बात करेंगे तो लोगों को हंसी आएगी। यहां पर तो क्या है, जब भी सोशल फोबिया होगा, किसी भी सोशल कंडीशन में, कोई भी सामाजिक ऐसी परिस्थिति जहां पर लोग हों और लोगों के साथ उस व्यक्ति को इंटरैक्ट करना हो, किसी भी तरह से मिलना हो, उनके साथ कोई व्यवहार करना हो, हर बात से डर। मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक डर की सोच में, अरे मुझे लोगों से मिलना है, नहीं मुझे नहीं मिलना है। और यही उसके कारण है। अब इसी कारण से जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इस सोशल फोबिया को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। सामाजिक चिंता विकृति किसको कहा जाता है? इसी सोशल फोबिया को जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सोसाइटी के लिए चिंता है। सोसाइटी के लिए मतलब सोसाइटी का कोई परवाह नहीं है, नहीं, मुझे सोसाइटी में जाने से, सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करने से, सोसाइटी के जो लोग हैं उनके साथ मुझे कोई बातचीत करने से वहां पर चिंता हो रही है, वहां पर डर हो रहा है, इसलिए इसको हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट बात और है कि जब भी सोशल फोबिया होगा तब हो सकता है, मतलब चांसेस ज्यादा हैं, चांसेस किस बात के ज्यादा हैं? चांसेस इस बात के ज्यादा हैं कि उसमें एक बिहेवियर होगा जिसको हम कहते हैं कंपल्शन, मतलब कि बाध्य बिहेवियर, बाध्य व्यवहार। किसी व्यवहार के लिए वो बाध्य हो गया। बाध्य व्यवहार का मतलब क्या है? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब भी वो बात करेंगे वो कुछ हाथ इस तरह से करते रहेंगे, जब भी वो बात करेंगे तो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेंगे, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, इस तरह से बात करेंगे। और मतलब कोई ना कोई एक व्यवहार को करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर वो कंधे उचकाने के लिए बाध्य हो गए, या वो नाखून जो नेल बाइटिंग करने के लिए बाध्य हो गए, मतलब इसे कहते हैं कंपल्शन बिहेवियर, कि एक ही व्यवहार को बार बार करना। और आप ये बात तो समझते होंगे कि जब भी हम चिंता में होते हैं, जब भी हमें डर लगता है, तो हम क्या करते हैं? एक ही व्यवहार को बार बार करते हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि क्या आपके साथ भी तो ऐसे ही होता है कि जब भी आपको डर लगेगा, जब भी आपको चिंता होगी, आपको लगेगा कि अरे मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, नहीं कैसे कर पाऊंगा, तब उस समय क्या होगा? उस समय आपके साथ एक बिहेवियर होगा जिसको कहते हैं कंपल्सिव बिहेवियर, मतलब एक ही व्यवहार आप करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो कंपल्सिव बिहेवियर भी सोशल फोबिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो यही है सोशल फोबिया। बेसिकली आप क्या कहें, आप कह सकते हैं कि लोगों से डर है, लेकिन लोगों से डर मतलब भीड़ से डर की बात नहीं हो रही है। लोगों से डर मतलब कि लोगों से बातचीत करने में डर, लोगों से व्यवहार करने में डर लग रहा है, लोगों से अंतःक्रिया करने में डर लग रहा है। और डर मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसे कहते हैं सोशल फोबिया। सोशल फोबिया के बहुत सारे रीजन हैं
कि कोई ये भी हो सकता है कि कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई कहीं ना कहीं आंतरिक संघर्ष, और उस आंतरिक संघर्ष के कारण भी आपको सोशल फोबिया हो सकता है। यह भी हो सकता है कि कोई फैमिली मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, कोई वातावरण का ऐसा कारक हो जो आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, आपके अंदर चिंता उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि लड़कियों में होता है, लड़कियों के ऊपर क्या क्या होता है, कभी कभी बाउंडेशंस लगाई जाती हैं, नहीं घर से बाहर मत निकलो, नहीं लोगों से बातचीत मत करो, तो भी ये व्यवहार डेवलप हो सकता है। लेकिन जो सोशल फोबिया है वो दोनों में, ऐसा नहीं होता है कि महिलाओं में अधिक होता है पुरुषों में कम होता है, दोनों में होता है। महिलाओं में भी हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है। लेकिन इसकी अगर उत्पत्ति की एज की बात करें कि कब ज्यादा होता है, तो फिर उसको कहते हैं कि ये ज्यादा होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ज्यादा होता है, और किशोरावस्था को हम कहते हैं स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। और अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो हम इसको मान के चलते हैं 11 साल से लगभग 20 साल तक की जो एज है, मतलब उसमें टीन एज भी आ गई, ये जो एज है इसमें ज्यादा होता है सोशल फोबिया। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, अभी मैंने कहा कि मुझे 14-15 साल में ऐसा था, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मैं ऐसा हूं, नहीं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सोशल फोबिया दूर हो जाता है। लेकिन हो भी सकता है कि ना भी हो, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट में 2-3 थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछे कि सोशल फोबिया का ट्रीटमेंट क्या है, आपका ही अगर क्वेश्चन हो, तो सोशल फोबिया का पहला ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी में क्या होगा, बायोलॉजिकल थेरेपी में दवाई दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएगी, शरीर के स्तर पर काम किया जाएगा। और ये कौन करेगा, बायोलॉजिकल थेरेपी एक डॉक्टर करेगा, एक कोई साइकेट्रिस्ट करेगा, साइकोलॉजिस्ट नहीं करेगा। मैंने अपने कल वाले वीडियो में भी कहा था कि साइकोलॉजिस्ट दवाई नहीं दे सकता, तो बायोलॉजिकल थेरेपी भी होती है। उसके बाद हम जिसको कहते हैं साइकोथेरेपी, और साइकोथेरेपी में बात की जाए साइको एनालिसिस की, साइको एनालिसिस किसने दिया था, ये दिया था फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड, और जिसको कहते हैं मनोविश्लेषण। क्योंकि साइको एनालिसिस में क्या होता है, मन का विश्लेषण किया जाता है, मन के अंदर जो इनर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसके कारण सोशल फोबिया हो रहा है उसको दूर किया जाता है। इसलिए साइको एनालिसिस भी इसमें बहुत अच्छी एक थेरेपी हो सकती है। दूसरा एक हो सकता है जिसको हम कहते हैं बिहेवियर थेरेपी, और बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा यूज की जाती है फोबिया में। बिहेवियर थेरेपी में आपने सुना होगा कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है, या फ्लडिंग होती है, या एक्सपोजर जो जिसको हम कहते हैं। इस तरह से हम सोशल फोबिया को दूर कर सकते हैं। तो अगर इस पूरे टॉपिक को सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं सोशल फोबिया का मतलब है कि समाज में इंटरेक्शन करने से, लोगों के साथ बात करने से, लोगों के साथ व्यवहार करने से, स्टेज में जाने से डर लगता है, खाना खाने से, लोगों के साथ खाना खाने से डर लगता है, पब्लिक कोई भी टॉयलेट यूज करने से डर लगता है, ऐसे स्थान से डर लगता है जहां पर उसको लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, और जहां पर उसको लगता है कि लोग मुझे देखेंगे और लोग मेरा इवैल्यूएशन करेंगे, और इवैल्यूएशन करेंगे तो फिर लोग अपने हिसाब से करेंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग मजाक बनाएंगे, तो मुझे क्या है, मेरे लिए हरासमेंट होगा, मेरे लिए लज्जा आएगी। इसलिए सोशल फोबिया होता है। तो सोशल फोबिया भी आपको समझ में आ गया। और कल हमने एक फोबिया डिस्कस किया था जिसका नाम है एग्रोफोबिया या एगारोफोबिया। ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं, और नए टॉपिक मतलब कल हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक फोबिया पर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।